हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, विशाल दादलानी जो कि इंडियन आइडल 15 के जज रह चुके हैं, इन्होंने कह दिया है इंडियन आइडल को हमेशा के लिए बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर इसमें कितनी है सच्चाई और विशाल ने अगर ये फैसला लिया है तो आखिर क्यों लिया है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम आपको विद प्रूफ के साथ में बताएंगे कि विशाल दादलानी ने कह दिया है हमेशा हमेशा के लिए इंडियन आइडल को बाय बाय। और ये चीज़ और इसका फैसला उन्होंने इंडियन आइडल के फिनाले वाले दिन ही ले लिया था। और जिस दिन फिनाले था, मानसी को मिली थी ट्रॉफी, उसी के बाद विशाल ने अपने और जजेस के सामने यानी कि और फ्रेंड्स के सामने एक अपनी इंस्टा पर स्टोरी शेयर करी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था सभी को कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं इंडियन आइडल में कभी वापस नहीं आऊँगा। और मैं इंडियन आइडल के सेट को, इंडियन आइडल को, कंटेस्टेंट को और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हर एक म्यूजिशियन सभी को थैंक्स बोला और ये बोला कि मैं इन सभी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि पिछले 6 साल से लगातार विशाल दादलानी इंडियन आइडल का हिस्सा थे, इंडियन आइडल को जज कर रहे थे, कंटेस्टेंट को देख रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे। लेकिन अब अचानक से आखिर सवाल ये उठता है कि विशाल ने क्यों कह दिया बाय बाय। लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद है ना, कुछ लोगों में तो खुशी का जोश है, क्योंकि कुछ लोग तो इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें जजमेंट पसंद नहीं था विशाल का, उनका रूड बिहेव, जैसे कि वो कंटेस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा रूडली भी बात करते थे और थोड़ा डांटते भी थे, लेकिन वो सिखाते अच्छा थे, ये हमारा मानना है, थोड़ा डांटा भी करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ते चले गए तो विशाल के नेचर में थोड़ा सा हम लोगों ने भी बदलाव देखा, थोड़े से वो हंसी मजाक वाले मूड में भी आने लगे थे। लेकिन खबर ये है, अब न्यूज़ ये उठती है, बात ये होती है कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर आखिर ये क्यों जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर विशाल दादलानी ने ये भी कह दिया कि मैं 6 महीने बॉन्ड होकर नहीं रह सकता मुंबई में, यानी कि मैं कैद नहीं रह सकता, मुझे आज़ादी पसंद है और मैं अपने कॉन्सर्ट करूँगा। और अगर इंडियन आइडल में जज बनने का मतलब ये है कि 6 महीने तक आप एकदम फिक्स हो जाते हो, रिज़र्व हो जाते हो, आप कहीं और कुछ और नहीं कर सकते। इसलिए अब मैं इससे बहुत ज़्यादा मैं बोर हो चुका हूँ और मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सिखा दिया मैंने, अब मैं आगे ये सब चीज़ें नहीं सहन कर पाऊँगा। तो दोस्तों, यही इन्होंने जवाब दिया है अपने फैंस को, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था कि आखिर ये क्यों जाना चाहते हैं, क्यों जा रहे हैं। तो सिंपल सा उन्होंने यही बोला, जवाब दिया कि मैं 6 महीने ब्लॉक होके नहीं रह सकता, अब मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी जैसी मेरी मर्ज़ी होगी, मैं लाइव शो करूँगा या मूवीज़ में सॉन्ग को करूँगा। तो ये सारा उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन पता है, इस जवाब से ना ज़्यादातर जो जनता है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई एक बात बताइए, आप अगर कॉन्सर्ट करते हैं, लाइव शो करेंगे, तो उसमें भी तो आपको कहीं ना कहीं पे जाना ही पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। और काम करने के लिए कहीं पे बॉन्ड होना ये मैटर नहीं करता। और जबकि अगर आप सिखाते हो, कोई भी कंटेस्टेंट जीतता है तो उसमें आपका भी नाम होता है, तो यहाँ पे आप गुरु बन जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या विशाल के इस जवाब पर आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या उनका इतना सा जवाब देना सही है या गलत है। और आप हमें ये भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या है लगता, आखिर इसकी असली वजह क्या हो सकती है। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो रियल वजह हमें लगा है उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पर विशाल को ये लगता है कि अब जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन आइडल सीज़न 15 में काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है इन्हें, इनके जजमेंट को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्हें उम्मीदें थीं जजेस के रोल पर कि इन्हें लोग प्यार करेंगे, उतना ही उल्टा हो गया।
ये अनहोनी में हुआ है या मतलब ऐसे ही हो गया, या इन्हें खबर नहीं थी इस चीज़ की कि अगर इनका एक ये छोटा सा फैसला इन्होंने सोचा था कि रागिनी को निकाल कर ये काफ़ी महान बन जाएंगी या लोग इन्हें पसंद करेंगे कि अच्छा हुआ निकाल दिया, या छोटी सी बच्ची थी उसको सिंगिंग की क्या नॉलेज, ये वो करके ये महान बन जाएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। लोगों ने इन्हें इतना ज़्यादा ट्रोल करा कि इन्हें मजबूरन इंडियन आइडल ही छोड़ना पड़ रहा है इनके एक गलत डिसीजन की वजह से। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आने वाले टाइम में इंडियन आइडल को कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जजमेंट ही फेयर नहीं हुआ इस सीज़न में। और इस सीज़न में क्या, अगर हम एक दो सीज़न की और बात करें तो विशाल के कुछ कमेंट्स और जजमेंट ऐसे ही रहे हैं, तो इन्हें अपना फ्यूचर अभी दिखाई दे गया था जैसा हमें फील हुआ है। तो इसी के चलते हुए इन्होंने सोचा कि जो चैनल है वो ही इन्हें इनविटेशन नहीं दे, इससे अच्छा ये है कि ये खुद ही रिज़ाइन कर दें, एक तरीके से इंडियन आइडल को छोड़ दें। तो असली वजह तो यही है कि इनके डिसीज़न अब जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और यही वजह है इनका शो को छोड़ के चले जाना। तो दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपको अच्छा लगा विशाल ने अपने आप ही छोड़ दिया शो, या आपको लगता है कि विशाल को और आगे भी जजमेंट करना चाहिए था कंटेस्टेंट का। तो दोनों ही चीज़ आप हमें अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी नई अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।